Hello students, welcome to Shalini Sharma Commerce Classes. My name is पल्लवी भारद्वाज. मैं आज से आपको मैथमेटिक्स करवाऊंगी. स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको 10th क्लास का मैथ्स करवाऊंगी और आने वाले अपकमिंग डेज में मैं आपको धीरे धीरे 8th और 9th क्लास की क्लासेस भी दूंगी. एंड स्टूडेंट्स, मैं विद इन 3 या 4 डेज में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली एचटेट, सीईटी और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक नेट है, मैं उनकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट. अभी हम मैथ्स में आप स्टूडेंट्स का एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैं वो स्टार्ट करवा रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो आपके क्लास में हो चुका होगा, इसलिए मैं आपको पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ. लेट्स स्टार्ट. द चैप्टर नेम इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इन शॉर्ट आप इसको एपी सीरीज भी कह सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, एपी सीरीज होती क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी एक सीरीज ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सीरीज दिखाती हूँ लाइक 1 4 7 10 13 16 एंड सो ऑन. अब पहली बात तो हम ये देखते हैं कि ये सीरीज एपी है या नहीं. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A1 से शो करेंगे, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ A4, फिफ्थ A5, सिक्स्थ A6 एंड सो ऑन. ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो पीछे वाले टर्म हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो A2 है उसमें से अगर मैं इसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करूं तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए जो मैं A3 से जब A2 को माइनस करूंगी. दोबारा समझिए, A2 माइनस A1 should be equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3. अगर मैं आपको इनको सिंपल से वर्ड्स में बताऊं तो आप ये भी कह सकते हो कि पीछे वाले टर्म्स को जब मैं पीछे वाले टर्म में से जब मैं उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करूंगी, उन सब टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए. लाइक अगर मैं 4 में से 1 को माइनस करूं तो 4 माइनस 1 विच इज 3, A3 which is 7, 7 minus A2 which is 4, then 7 minus 4 which is 3, A4 that is 10, 10 minus A3 that is 7, so 10 minus 7 3 and so on. तो जब मैं नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करूं तो उन सब टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम आता है तो आप ये कह सकते हो कि जो वो आपकी सीरीज है वो आपकी एपी सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. आई होप आपको समझ आ गई होगी. मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ. अभी मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल से करवाऊंगी, धीरे धीरे हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस. ओके, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं. 6 then 12 then 18 then 24 then 30. ठीक है, सो ऑन. चेक कीजिए, अभी फिलहाल क्वेश्चन आपका क्या है कि चेक कीजिए ये आपकी एपी सीरीज है या नहीं है. अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस वन इज A1, ओके, दिस वन इज A2, A3, A4, A5. मतलब जो फर्स्ट टर्म है आपकी सीरीज का उसको हमने A1 बोला है, जो सेकंड टर्म है उसको A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, सो ऑन.
ओके, तो अभी हम चेक करते हैं कि ये आपकी एपी सीरीज है या नहीं। तो वही करेंगे, A2 माइनस A1। A2 में से A1 को माइनस कीजिए स्टूडेंट्स, पीछे वाले टर्म से उसकी प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करना है, मतलब 12 में से 6 को माइनस करते हैं, देन 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ओके, देन नेक्स्ट A1 A2 हो चुका, अब हम किसको करेंगे, A3 को। तो A3 में से आप माइनस कीजिए A2 को, तो स्टूडेंट A3 आपका क्या है 18 और A2 आपका क्या है, A2 आपका क्या है 12। तो 18 में से 12 को माइनस कीजिए, आपका डिफरेंस क्या आएगा 6। ओके, नेक्स्ट इज A4 माइनस A3। A4 क्या है आपका स्टूडेंट्स, A4 आपका है 24 और A3 टर्म आपकी क्या है 18। तो 24 में से आप 18 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 6 ही आएगा ना, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 6। वैसे आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ तो मैं आपको एक दो और करवा के दिखा देती हूँ। ओके, देन आप क्या कीजिए A5 माइनस A4। A5 क्या है 30 और A4 क्या है, A4 है आपका 24। 30 में से 24 माइनस किया तो क्या आएगा 6 आएगा। देखिए 6 6 6 6, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सभी में क्या आ रहा है 6 सेम आ रहा है, तो ये आपका है एपी सीरीज। आप क्या कहोगे, यस इट इज एन एपी सीरीज। इज इट क्लियर? ओके, हाँ जी, आपकी एक्सरसाइज है 5.1। 5.1 का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अभी स्टूडेंट्स मैं आपका बेसिक स्टार्ट करवा रही हूँ, तो एक बार मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्किप किया है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक बताती हूँ, एपी के बारे में अच्छे से आपको क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको 4 टर्म्स बतानी है ऑफ एपी। इसने ऑलरेडी बता रखा है क्योंकि आपका ये क्या है एपी सीरीज है, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म ए और जो कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट्स मैं ए से शो करती हूँ। एपी सीरीज में मैं फर्स्ट टर्म को ए से शो करती हूँ और जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैं डी से शो करती हूँ। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको फर्स्ट टर्म ए और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो आपको दे रखा है। अब आपको इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। देन फर्स्ट पार्ट इज a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। आपको a क्या दे दिया 10 दे दिया और d भी क्या दे दिया 10 दे दिया। तो देखिए जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी a ही होगी। ठीक है, अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो क्या होगा कि हर नेक्स्ट टर्म में मैं d को क्या कर रही हूँ ऐड कर रही हूँ। जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना उसको हर टर्म में मैं क्या कर रही हूँ उस d को ऐड कर रही हूँ। ओके, तो आपका जो फर्स्ट टर्म है अगर वो a है तो जो सेकंड टर्म है, अगर a1 आपका फर्स्ट टर्म a है तो आपका जो सेकंड टर्म है उसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म और उसमें क्या ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, दैट इज a1 प्लस d। ओके, फिर आपका 3, जो 3 है उसमें क्या होगा, चाहे तो आप ये कह
कह सकते हो कि सेकंड टर्म जो आपकी आई है उसमें मैंने क्या कर दिया, डी को ऐड कर दिया। तो मतलब सेकंड टर्म आपकी क्या आएगी बेटा, a1 प्लस डी, ये तो ऑलरेडी आपका क्या है a2 ही है ना, इस a2 में मैंने क्या कर दिया, d को और ऐड कर दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आपका क्या आएगा, a1 प्लस डी क्या होगा आपका 2d, d प्लस डी क्या होगा आपका 2d। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, a4 क्या होगा, जो मैं थर्ड टर्म है, जो मेरी थर्ड टर्म है उसमें मैंने क्या किया है ऐड, डी को ऐड किया है। तो आपकी जो थर्ड टर्म है वो आपकी क्या है, a1 प्लस 2d, थर्ड टर्म आपकी क्या बनेगी, a1 प्लस 2d, और इसमें मैं ये वाला d है इसको क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। तो आप ये भी कह सकते हो कि a1 प्लस 2d इज प्लस d, दैट इज a1 प्लस 3d। देखिए यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया है, तो मैं इस सॉल्यूशन को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, आपका a4 क्या बन जाएगा, a1 प्लस 3d। चलिए जी, अब हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a है, a की वैल्यू क्या है 10, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 10। सेकंड टर्म क्या है, a1 प्लस d, a1 क्या है 10, और इसमें d को ऐड कर दीजिए, d आपका क्या है स्टूडेंट्स 10, तो 10 में आप 10 को और ऐड कर दीजिए तो आपका क्या आ गया 20। a3 क्या है आपका, जो आपका a1 है उसमें 2d को ऐड कर दो, a1 क्या है स्टूडेंट्स आपका 10, इसमें आप 2 मल्टीप्लाई बाय डी ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका 10 प्लस 20 दैट इज 30। और a4 आपका क्या है, a1 में हम क्या ऐड कर देंगे 3d, तो आपका a4 क्या है a1 दैट इज 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय d कितना है स्टूडेंट्स 10 है। ओके ना, तो आपका 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा 40। मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो आपका जो एपी सीरीज फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी 10, ओके, देन 20, देन 30 एंड आफ्टर दैट 40। तो आपकी एपी सीरीज की ये 4 टर्म्स क्या बन गई 10, 20, 30 एंड 40। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जी, मैं अब आपको इसी ही क्वेश्चन का और पार्ट्स भी करवा देती हूँ, एक पार्ट और करवा देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना। ओके, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगी। ओके, आपका जो ये 5th पार्ट है ये थोड़ा सा टफ है, मैं आपको यही करवा देती हूँ, बाकी तो इजी है, आप खुद कर लोगे। ठीक है, मैं आपको 5th पार्ट करवा देती हूँ क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज है। ओके, तो 5th पार्ट में आपको क्या है, ए आपको क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू -1.25, और डी आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, डी है -0.25। ओके, क्वेश्चन वही है कि आपको 4 टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स, और आपको क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो क्या होगी, जो आपको ए गिवन है वही होगी ना, तो a1 की वैल्यू क्या होगी आपको -1.25, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1.25। अब हम निकालते हैं a2, a2 में क्या करेंगे, जो आपका a1 आया है उसमें क्या कर दीजिए, जो कॉमन डिफरेंस है d उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या है -1, सॉरी
जो A1 है वो क्या है आपका -1.25 और D की वैल्यू आपकी क्या है, इसमें प्लस कर दीजिए D की वैल्यू। D की वैल्यू क्या है 0.25। वैसे तो मुझे लगता है आप 10th के स्टूडेंट हो, आपको बेसिक आता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी आता तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, आपके आपके टीचर आपके साथ है, मैं आपको बेसिक भी करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। देखिए बेटा, ये आपका क्या है -1.25। अब देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा कि आपका प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, बस इसी रूल का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस, और ये 0.25 एज इट इज। ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपके जो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं कह सकते आप, एक इसको रूल कह सकते हो कि प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो मैंने वही अप्लाई किया है कि प्लस माइनस माइनस, और ये मैंने आपका एज इट इज लिख दिया। ओके, फिर क्या होता है कि देखिए अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो जब दो टर्म्स ऐसी होती है जिनके दोनों तरफ साइन सेम लगे हो तो वो मोस्टली क्या होती है प्लस होती है, और जो भी साइन लगा होता है वो एज इट इज आ जाता है। मैंने क्या कहा, जब दो टर्म्स जिनके आगे जो सिंबल है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो जिनके आगे का जो साइन है वो क्या होता है सेम होता है, तो वो होता तो क्या है प्लस। तो मैं 1.25 में अगर 0.25 को ऐड करूंगी तो क्या आएगा आपका 1.50 आएगा, और साइन मैंने क्या किया दोनों को ऐड किया है, और साइन कौन सा लगेगा जो भी आपके आगे लगा हुआ है, ये माइनस है ना तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा माइनस। अगर आपको पॉइंट में क्लियर नहीं हो रहा मैं आपको सिंपल में समझा देती हूँ। अगर -2 -3 दे रखा है तो दोनों के आगे साइन क्या लगा हुआ है माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जब साइन सेम होते हैं, चाहे आप इसमें ये भी ले सकते हो आगे कुछ भी नहीं लगा हो तो प्लस ही लगा हुआ है ना, तो जब साइन सेम लगे होते हैं, यहाँ पे भी सेम लगा हुआ है और यहाँ पे भी सेम लगा होता है, तो दोनों को ऐड ही करेंगे 3 + 2 5, और यहाँ पे भी 3 + 2 5 ही आएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो सेम मैंने यहाँ पे यूज किया है कि आपके आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे 1.25 के आगे भी माइनस दे रखा है और 0.25 के आगे भी क्या दे रखा है माइनस ही दे रखा है, तो साइन सेम है तो मैं इनको प्लस करूंगी 1.25 प्लस 0.25 दैट इज 1.50, और आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी आगे क्या लगेगा माइनस ही लगेगा। ओके, अब इसके बाद हम कौन सी टर्म निकालेंगे A3। A3 मतलब A2 प्लस डी, कुछ भी नहीं है, जो प्रीवियस वाली टर्म है उसमें हम क्या करेंगे डी को ऐड करेंगे, तो आपका A2 क्या आया है A2 है दिस वन -1.50, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है हमारी -0.25, तो अब यहाँ पे क्या होगा सेम पहली वाला ही -1.50 प्लस माइनस -0.25, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा 1.75, और साइन किसका लग जाएगा माइनस। मैंने प्रीवियस वाली चीज को यूज किया है, जब आपके साइन सेम होते हैं तो आपके क्या होता है प्लस होता है और साइन कौन सा लग जाएगा जो भी आपको गिवन है। ओके, सिमिलरली मैं A4 भी फाइंड कर लूंगी। अब आगे तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप खुद ही निकाल लोगे, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ आपको। A3 प्लस डी, प्रीवियस वाली टर्म में मैं क्या ऐड कर देती हूँ डी को ऐड कर देती हूँ, तो A3 आपका क्या आया है -1.75, और डी क्या है आपका 0.25, राइट, तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस माइनस माइनस -1.75 -0.25 दैट इज माइनस का 2। ठीक है, तो आपकी एपी सीरीज 4 एपी सीरीज क्या बन जाएगी, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ
यहाँ पे आपकी एपी सीरीज क्या बन जाएगी, A1 दैट इज -1.25, A2, A2 की वैल्यू क्या आई थी, -1.50, A3 की वैल्यू क्या आई थी, -1.75, और A4 की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट्स, -2। तो आपकी ये क्या आ गई, -2। तो आपके यही क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन में क्या थे, आपको 4 सीरीज को फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट्स, आई होप आपको जहाँ तक मैंने समझाया है वो सारा समझ आया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, देन डोंट हेजिटेट, आप कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चन को लिख देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।